अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने ही चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली DSSB वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जा रही है। इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए सभी एस्पिरेंट्स को इस्तिफ़ादा हासिल होगा। इससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें दो चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है एग्ज़ाम का सिलेबस या पैटर्न, दूसरा है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इनको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आज हम कुछ सवाल जवाब देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है। सवाल नंबर 1 है। इसमें आपको सही से आंसर बताती चलूँगी। तो इसका सही आंसर होगा सी, वली दखनी। अब इनके बारे में हम कुछ अहम बातें लिख लेते हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं जाननी। जैसे वली दखनी को उर्दू का चासर भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश हुई है 1668 में औरंगाबाद में और इनकी वफ़ात है 1720 में। अगला लिख लीजिए इनके कुछ मेन पॉइंट। 1719 में वली का दीवान दहली आया था और इनके दीवान को दहली आने के बाद ही दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ होता है। तो सवाल आता है कि दिल्ली में बाकायदा शायरी का आगाज़ कब शुरू हुआ। तो 1719 में वली का दीवान दहली आने के बाद शुरू होता है। ठीक है। अगला है 1700 में अपने दिल्ली वली आए थे दिल्ली 1700 ईस्वी में और अपने अज़ीज़ दोस्त सैयद अबुल माली के साथ आए थे और यहाँ आकर उन्होंने सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात की थी। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो इसका जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक़ भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, जिसमें उर्दू के लिए इन्होंने मानी इस्तेमाल किया है और फ़ारसी के लिए कुतुब शाह और तेलुगु के लिए तुर्कमान। ये 3 हमें पता होने चाहिए। बाकी 17 तखल्लुस हैं इन्होंने जो यूज़ करे हैं। सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने वाले शायर कुली कुतुब शाह ही हैं। तीसरा सवाल है, उर्दू शायरी की पहली तारीख़ किसने लिखी। ये एक तसनीफ़ है उर्दू शायरी की पहली तारीख़। इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये इनकी तसनीफ़ है। सवाल नंबर 4 है, खुदा सुख्न किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका डी, मीर तक़ी मीर को। मीर तक़ी मीर के और भी लक़ब हैं, देख लेते हैं। खुदा सुख्न ने कहते हैं, ना खुदा सुख्न, सरताज शौराए उर्दू, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, क़ुनूती शायर, फितना रोज़गार, वास वक़्त का इमाम भी कहा जाता है। वास वक़्त के बानी भी इनको ही कहा जाता है। इन्होंने वास वक़्त सबसे पहले लिखी है। सवाल नंबर 5 है, क़ुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है। तो इसका सही जवाब है सी, क़ुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। क़ुतुब मुश्तरी तबज़ात तसनीफ़ है वजी की और ये कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। उन्हीं की इश्क़ दास्तान है, उन्हीं के इश्क़ का किस्सा है ये क़ुतुब मुश्तरी, जिसे 12 दिनों में लिखा है। मुल्ला वजी ने 12 दिनों में लिखा है। और इसकी खूबी है कि इसके जितने भी किरदार हैं वो सारे के सारे किसी न किसी प्लैनेट के नाम हैं। आगे भी देख लेते हैं क़ुतुब मुश्तरी के बारे में। क़ुतुब मुश्तरी को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तब करा है 1938-39 के दरमियान। और कहाँ से शाया किया है, अंजुमन तरक्की उर्दू से शाया कराया था। अगला है सवाल, उर्दू में वतनी शायर किसकी ख़ुसूसियात है। तो इसका सही जवाब है, उर्दू में वतनी शायर है चकबस्त की ख़ुसूसियात। सी, इसका आंसर होगा ब्रिज नारायण चकबस्त। ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में देख लेते हैं। इन्हें कौमी शायर भी कहते हैं, इन्हें वतनी शायर भी कहते हैं। इनकी अहम नज़में लिख लीजिए। रामायण का एक सीन इनकी नज़म है, हुब्बे कौमी, नालाए दर्द और गायें। सुबह उम्मीद इनका एक रिसाला है जो 1918 में जारी किया था। और इन्होंने एक मरसिया लिखा है, मरसिया का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले का इन्होंने मरसिया लिखा है। हाल ही की मुक़द्दमा शायरी पर और हाली पर इन्होंने सख्त एतराज़ किया है। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है, उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है। तो इसका जवाब है, उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब नज़ीर अकबर आबादी के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम सबसे पहले आता है इनका नाम। तो इनका नाम है, इनका असल नाम है वली मोहम्मद।
तखल्लुस नज़ीर, इनकी पैदाइश 1740 में हुई है, दिल्ली में ये पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात 1830 में आगरा में हुई है। और आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शने वाले शायर भी नज़ीर अकबर आबादी ही हैं। पैदाइश इनकी ज़रूर दिल्ली में हुई है लेकिन इनकी वफ़ात आगरा में हुई है और ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इन्होंने अपना आगरा में गुजारा है। इनके नाम के में बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। एक है शाद अज़ीम आबादी, तो इनका नाम भी याद रख लें। साथ में इनका असल नाम है अली मोहम्मद और वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है। अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का किससे ताल्लुक़ है? तो हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक़ है इनमें से किससे है? ऑप्शन हो जाएगा आंसर मीरा जी। ऑप्शन ए मीरा जी। हल्का अरबाब ज़ौक़ का मीरा जी हैं। नून मीम राशिद होगा अख्तरुल ईमान, इनका ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से। हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? बज़्म दास्तान गोया। ये भी हम याद रख सकते हैं, इसका पहला नाम था बज़्म दास्तान गोया या मजलिस दास्तान गोया। तरक्की पसंद तहरीक के तकरीबन 3 साल के बाद इसका वजूद अमल में आया। 1939 में तरक्की पसंद तहरीक 1936 में सज्जाद ज़हीर के ज़ेर असर क़ायम हुई थी और ये 1939 में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर अमल में आया था। किसका? हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम। हल्का अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक को एक दूसरे की ज़िद भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 9 है, फ़साने आज़ाद किसकी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है? तो फ़साने आज़ाद आंसर हो जाएगा लखनवी तहज़ीब। लखनवी की मिटती हुई तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है फ़साने आज़ाद। नावल है ये, तसनीफ़ के एतबार से ये नावल है और ये नावल है खतरनाक सरशार का। 1880 में इसकी अशात है और इसे लिखा है पंडित रतननाथ सरशान ने। पंडित रतननाथ सरशान ने इस नावल को 1878 में अवध अखबार में ज़राफ़त के अनवान से लिखना शुरू किया था। इसकी जो इब्तिदा हुई है वो अवध अखबार में पहले ये छपता था। 1878 में उन्वान क्या था? ज़राफ़त के उन्वान से लिखा जाता था। बाद में ये 4 जिल्दों में और तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये पूरा नावल। और इस नावल को फिर 1880 में मुंशी नौल किशोर प्रेस से शाया हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 10, बाग़ो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाग़ो बहार मीर अमन की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ए। मीर अमन की पैदाइश 1732 दिल्ली में होती है, वफ़ात 1808 कलकत्ता में। बाग़ो बहार मीर अमन की तबाज़ात नहीं है, ये तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा का माख़ज़ है और नौ तर्ज़ मुरस्सा फ़ारसी क़स्सा चाहत दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। बाग़ो बहार और गंज खूबी ये 2 किताबें हैं जो मीर अमन ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। बाग़ो बहार की इशाअत 1804 ईस्वी में होती है और गंज खूबी भी तर्जुमा है मुल्ला वास हुसैन काशवी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसनी का उर्दू तर्जुमा है ये गंज खूबी। बाग़ो बहार को मीर अमन ने 1801 में लिखना शुरू किया था और 1802 में मुकम्मल होती है ये। और कहीं कहीं आता है कि 1803 में इसकी इशाअत है, लेकिन 1804 में इसके इशाअत पर ज़्यादा ज़ोर है, तो हम 1804 मान लेते हैं। सवाल नंबर 11, वली कहाँ के रहने वाले थे? तो वली औरंगाबाद के रहने वाले थे, अभी हमने पीछे पढ़ी है, इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई है। सवाल नंबर 12, मोमिन की मसनवी का क्या नाम है? तो यहाँ पे देख लीजिए, इनकी मसनवी है मसनवी जिहाद, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुलशन इश्क किसकी है? नुसरती की है। फूलबन इब्न इंशा की है। गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की है। अब मोमिन की कुछ मसनवियाँ और देख लीजिए जो एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी है। कौले गमी, शिकायत सितम और मसनवी जिहाद। ठीक है। मोमिन का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से था। पैदाइश इनके 1800 में दिल्ली में हुई है, वफ़ात 1852 में हुई है। छत से गिरने की वजह से इनकी वफ़ात हुई थी। इनका ख़ानदानी पेशा तबाबत है। मोमिन सनत मकर शायराना के मौजिद रहे हैं और ये इन्हें शायर मकर भी कहा जाता है और ऐसा इनके लिए कहा है ज़िया अहमद बदायूनी ने। ये ज़िया अहमद बदायूनी का कौल है कि मोमिन सनत मकर शायराना के मौजिद हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13, हिंदुस्तानी अनासिर किसकी शायरी में पाए जाते हैं? तो हिंदुस्तानी अनासिर फ़राख़ गोरखपुरी की शायरी में पाए जाते हैं। फ़राख़ गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय है। इनकी पैदाइश होती है 1896 गोरखपुर में और वफ़ात है 1982 दिल्ली में। हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से इनकी वफ़ात होती है, हार्ट अटैक की वजह से।
अब यहाँ पर हम एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जोश की पैदाइश भी 1896 में होती है और वफ़ात उनकी 1982 में। मतलब फ़राह गोरखपुरी और जोश मलियाबादी की पैदाइश और वफ़ात का ईयर सेम है, इससे हमें याद रह सकता है ये। फ़राख ने जमालियाती रुबाइयाँ कही हैं। इनके रुबाइयों का मजमूआ है रूप। इनका एक मजमूआ है गुल नग़मा, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 1969 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा उसका बी, आगा हशर काश्मीरी को। आगा हशर काश्मीरी का वतन कश्मीर था। आफ्ताब में मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है जो इन्होंने 1897 में लिखा है। इनका यहूदी की लड़की बहुत फेमस ड्रामा है। इसका यह 1910 और 1911 का दरमियान में लिखा है इन्होंने ये। और इनका सिल्वर किंग भी ड्रामा है जो 1910 में लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तौबतुन्नुसू का मौजू क्या है? इसका जवाब हो जाएगा सी, अखलाक। तौबतुन्नुसू का मौजू अखलाक है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। इसके हम किरदार देख लेते हैं। तौबतुन्नुसू के अहम किरदार, नुसूह पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नुसूह, फ़हमीदा, कलीम, अलीम, सलीम, ये तीनों बेटे हैं इनके। नुसूह और फ़हमीदा हस्बैंड वाइफ हैं, इनके बच्चे हैं ये बेटे हैं और 2 बेटियां हैं इनकी, हमीदा और नईमा। स्वालिहा ये इनकी खालाजाद बहन है और इसका एक मरकज़ी किरदार और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जो उनका बेटे कलीम का दोस्त होता है। हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद तारीख़ी नावल लिखने पर मशहूर है। नहीं सॉरी, डिप्टी नज़ीर अहमद औरतों के लिए नावल लिखने के लिए इन्होंने औरतों पर नावल ज़्यादा लिखे हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद, इनका ख़िताब है खान बहादुर शमसुल उलमा। इनके नावल देख लेते हैं। मिरतुल उरूस 1869, बनातुन्नाश, तौबतुन्नुसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, रोया सादका, ये इनके अहम नावल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गालिब के मुआसिर क़सीदा गो शायर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख इब्राहिम ज़ौक़। अब देखिए हम असर शायर हैं, कैसे इनकी पैदाइश से पता लगा सकते हैं हम। गालिब की पैदाइश 1797 में हुई है आगरा में और वफ़ात हुई है 1869 में दिल्ली में। यहाँ ज़ौक़ की पैदाइश होती है 1789 में, मतलब गालिब से कुछ वक्त पहले दिल्ली में, और वफ़ात 1854 में। तो ये हम असर शायर हैं दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सी पारा है दिल किसकी तसनीफ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी की। सवाल नंबर 18 हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा? हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार लिखा है, 1954 में लिखा था इन्होंने ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा बाज़ार। सबसे पहले आगरा बाज़ार ड्रामा जामिया इस्लामिया में खेला गया था। हमेशा ड्रामा खेला जाता है और 1954 में खेला गया था ये ड्रामा। आगरा बाज़ार नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और उनकी शायरी पर रोशनी डालता है ड्रामा आगरा बाज़ार। ड्रामा आगरा बाज़ार का इंतसाब, मतलब इसको डेडिकेट हबीब तनवीर ने आदमी के नाम किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने। तो आखिरी सवाल क्या था, सॉरी, दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है? ये जो कौल है, ये पूरा कौल ऐसे है, हिंदुस्तान की 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। और ये कौल है अब्दुर्रहमान बिजनूरी का। इन्हीं की एक तसनीफ़ है मोहसिन कलाम गालिब, उसके अंदर इन्होंने ये कौल कहा है, ठीक है। और इनका एक दूसरा कौल भी है गालिब के हवाले से। गालिब के लिए कहते हैं ये गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी है और मौसीक़ी शायरी है। ये भी अब्दुर्रहमान बिजनूरी का कौल है, ये हम याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 20 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क़ुर्रतुल हैदर। क़ुर्रतुल हैदर को आखिरी शब के हमसफ़र के इवज़ 1990 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। अगला सवाल है क़ुनूतियत किसकी गज़ल की ख़ुसूसियत है? क़ुनूतियत, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ़ानी बदायूनी। फ़ानियत को यासियत का इमाम भी कहते हैं और ये ऐसा उनको रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। यासियत का मतलब होता है मासूमियत। फ़ानी की गज़ल की ख़ुसूसियत है क़ुनूतियत। क़ुनूतियत का मतलब हो गया मायूसी और नाउमीदी। सवाल नंबर 22 गालिब का किस सन में इंतकाल हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1869 में इनका इंतकाल हुआ है गालिब का, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का। क्वेश्चन नंबर 23 गालिब की नसरी ख़दमात किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है?
तो ऑप्शन सी खतूत निगारी है इनकी नस्री तसनीफ़, नस्री खदमात। क्वेश्चन नंबर 24 तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा, मुसद्दस हाली। मुसद्दस हाली एक तवील नज़म है जिसका दूसरा नाम मदवे जज़र इस्लाम भी है और इसकी अशात 1879 है। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने इस नज़म को लिखा है। इसका मौजू है मुसलमानों के उरूज ज़वाल की दास्तान है, इसमें पेश की गई है। हैयत मुसद्दस है इसके नाम से पता चल रहा है, मुसद्दस हाली। इसके मुतालिक एक कौल है सर सैयद का। सर सैयद कहते हैं कि जब खुदा मुझसे पूछेगा आखिरत में कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ और कुछ नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 25 दर्ज झेल में से तारीख़ी मसनवी कौन सी है? तारीख़ी मसनवी, तो तारीख़ी मसनवी है ऑप्शन सी अली नामा। अली नामा के मुसन्निफ़ नुसरती हैं। नुसरती की 3 फेमस मसनवियाँ हैं, 3 ही मसनवियाँ उन्होंने लिखी हैं। पहली है इनकी गुलशन इश्क़, ये इनकी पहली मसनवी है और ये इश्क़िया मसनवी है, 1657 ईस्वी में लिखी गई है। अली नामा 1665 में लिखी गई है। रज़मिया मसनवी है, मतलब जंग का बयान इसमें पेश किया गया है और इसमें आदिल शाह सानी के 10 बरसों के दौरे हुकूमत की तारीख़ बयान की गई है। एक है इनकी तारीख़ इस्कंदरी जिसका असल नाम फ़तेहनामा बहलोल ख़ान है और इसकी अशात है 1672। क्वेश्चन नंबर 26 तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की? तो तहरीक आज़ादी के हवाले से जोशम अली आबादी ने शायरी की है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसका, जोशम अली आबादी जी। तो जोशम अली आबादी का एक रिसाला है जिसका नाम है रिसाला कलीम, 1936 में इसकी अशात है। इनके हम शेरी मजमूए देख लेते हैं। जोशम अली आबादी के शेरी मजमूए रूह अदब, नक्श व निगार, शोला व शबनम, जुनून व हिकमत, सैफ़ व सुबह, अल्हाम व इफ़कार। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है, वाव, इनमें सब में वाव हो रहा है। तकरीबन इनके सभी शेर मजमूआ वाव होता है, बस रूह अदब को छोड़कर। इनका असल नाम कई बार पूछ लेता है, तो असल नाम है इनका शब्बीर हसन ख़ान। क्वेश्चन नंबर 27 है गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़ सुख़ने। तो गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़ सुख़ने ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 उर्दू की किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, रानी केत की कहानी। रानी केत की कहानी के मुसन्निफ़ हैं इंशा उल्लाह ख़ान इंशा। रानी केत की कहानी 1803 में लिखी गई है। इसके में इंशा कहते हैं ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छठ किसी और बोली का मेल है ना पट। ये इंशा का कौल है क्योंकि इसमें ठेठ हिंदी भाषा का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 गज़ल उर्दू शायरी के आबरू है, ये कौल किसका है? ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ज़ेल में तसव्वुफ़ का शायर कौन है? तो तसव्वुफ़ का शायर वैसे तो ख्वाजा मीर दर्द को भी माना जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द ना हो तो हम असगर गोंडवी को लेंगे क्योंकि असगर गोंडवी भी तसव्वुफ़ के शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सल्तनत गोलकंडा से किस मसनवी का ताल्लुक़ है? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी। क्वेश्चन नंबर 32 ज़ेल में से कौन सा नावल तारीख़ी नावल है? तारीख़ी नावल है इसमें फ़िरदौस बरी और इसके जो मुसन्निफ़ हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल निगार हैं, फेमस है ये तारीख़ी नावल निगार लिखने में। इन्होंने ज़्यादातर तारीख़ी नावल लिखे हैं। अब्दुल हलीम शरर हो गया इनका, फ़िरदौस बरी इनका नावल है। क्वेश्चन नंबर 33 पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? तो ये पेश किया है हाफिज़ महमूद शिरानी ने। इनकी तसनीफ़ है पंजाब में उर्दू। हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ है पंजाब में उर्दू, 1928 में इसकी अशात है। क्वेश्चन नंबर 34 गालिब का पहला सवाने निगार कौन है? तो गालिब के पहले सवाने निगार हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना हाली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इन्होंने इनकी यादगार गालिब लिखी है, 1897 में लिखी है। ये इसके 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है ये किताब। हाली ने हयात सादी लिखी है, ये इनकी पहली सवाने हैं, 1886 में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हैं ये। हयात जावेद 1901 में लिखी है ये सर सैयद के सवाने हैं। शिबली ने हयात जावेद के मुतालिक एक बात कही है। शिबली ने कहा है इसे मुकम्मल मदाही और किताबुल मनाक़िब कहा है। शिबली ने किसको? हयात जावेद को।
हाली को सवाने का बानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निकातुश्शौरा किसकी तसनीफ़ है? निकातुश्शौरा 35, इसका सही आंसर है मीर तक़ी मीर। निकातुश्शौरा मीर तक़ी मीर की तसनीफ़ है। 1752 में इसकी इशाअत है। फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई उर्दू शौरा का पहला तज़किरा है ये। इसकी ज़बान फ़ारसी है और इसमें उर्दू शायरों का तज़किरा किया गया है, मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। 103 शायरों का तज़किरा है इसमें। मीर की तसनीफ़ है ज़िक्र मीर, जो इनकी ख़ुद नविश है। 1772 में लिखी है इन्होंने ये, फ़ारसी में। इसकी ज़बान फ़ारसी है, ख़ुद नविश की ज़बान भी फ़ारसी है ज़िक्र मीर की। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मतलब प्रेमचंद ने की। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक की टोटल कॉन्फ्रेंस 8 हुई हैं। वो 8 के 8 मैं आपको बता देती हूँ। पहली कॉन्फ्रेंस 1936 लखनऊ में हुई है, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की है। दूसरी कॉन्फ्रेंस मुल्क राज आनंद ने की है 1938 में, जो कलकत्ता में हुई है। तीसरी डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की है, इसकी सदारत 1942 ईस्वी में, जो दिल्ली में हुई है। चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई है और इसकी सदारत डॉक्टर तारक चंद ने की है, 1945 ईस्वी में हुई है। पाँचवीं कॉन्फ्रेंस रशीद अहमद सिद्दीकी ने सदारत की है इसकी, 1947 ईस्वी में लखनऊ में हुई है। याद रखिएगा, पहली और पाँचवीं लखनऊ में हुई है। छठी डॉक्टर राम बिलास शर्मा, इन्होंने इसकी सदारत की है। ये छठी कॉन्फ्रेंस है, 1949 में मुंबई में हुई है, भीमड़ी में। 7 नंबर पे सातवीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है, इसकी सदारत कृष्णचंद्र ने करी है और इसकी ईयर है 1952 में हुई है। तो तीसरी और सातवीं दिल्ली में हुई है। आठवीं करी है 1956 में हुई है ये कॉन्फ्रेंस, और हैदराबाद में हुई है आठवीं कॉन्फ्रेंस। तरक्की पसंद तहरीक के बानी सज्जाद ज़हीर हैं, इन्होंने 1936 में इसकी दाग बेल डाली। क्वेश्चन नंबर 37, तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह कौन थे? तो वही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम। क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में शाया हुआ? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज शाया हुआ और 1854 में बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, सर सैयद ने कौन सा रिसाला शुरू किया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तहज़ीबुल अखलाक। क्वेश्चन नंबर 40, सौदा को किस सिनफ़ सुख़न में शहरत हासिल है? तो सौदा को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका क़सीदे में शहरत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 41, जमालियाती रुबाइयाँ किसने कही हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ़राख गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा हमारा, करखंदारी बोली। अब हम यहाँ पर उर्दू के इब्तदाई नाम भी एक बार देख लेते हैं। उर्दू के जो इब्तदाई नाम है, हिंदी या हिंदवी, उर्दू को गुजरी भी कहा गया है, लश्करी, ज़बान दहलवी, दक्नी ज़बान, उर्दू मौला शाहजहाँ के दौर में कहा जाता है, खिचड़ी ज़बान, क्योंकि काफ़ी सारी फ़ारसी, अरबी इन ज़बानों से मिलकर बनी है, तो इसलिए खिचड़ी ज़बान। इस्लाही ज़बान इसको नासिख ने कहा है उर्दू को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, करखंदारी। क्वेश्चन नंबर 43, एक लड़का किस शायर की नज़म है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान को गज़ल का बाग़ शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, ईवान गज़ल का मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जलानी बानो। 45 देखते हैं, गालिब की मौत पर किसने मरसिया कहा? तो हाली ने कहा, और ये मरसिया 1869 में गालिब की वफ़ात पर ही हाली ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हयातुल्लाह अंसारी। गंज हाय गिरा माया का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 48, हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा है किसकी सवाने उम्री है, तो वह सर सैयद अहमद की सवाने उम्री है। और किसने लिखी है? तो हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 49, उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ़ है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महिउद्दीन क़ादिर ज़ोर की तसनीफ़ है, और इनकी तसनीफ़ रूह तनक़ीद भी है। ये महिउद्दीन क़ादिर ज़ोर की एक अहम तसनीफ़ है, रूह तनक़ीद के बारे में इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 50, दक्नी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वली दक्नी।
दीवान कब आया था दिल्ली? 1719 में। 50 क्वेश्चन आज हमने कवर करे हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।